आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए 25 मैथ का सुपर फास्ट सॉल्यूशन हम लोग करते हैं मेरे प्यारों। 25 मैथ का सुपर फास्ट सॉल्यूशन हम लोग करते हैं मेरे सभी शेर बहादुर। तैयार रहिए दहाड़ने के लिए, बहुत ही मजे से आनंद उठाने के लिए। आ जाइए, सेट आपको पहले उपलब्ध करवाया जाता है, निश्चित रूप से आप देख के आए होंगे। आइए मेरे प्यारों, सतीश है, सुधांशु है, विनोद है, विकास है, क्या है, रेबेलना है, अलग अलग नाम आप लोग रखे हैं, कैसा कैसा पढ़ भी नहीं पाते हैं। प्रीति है, रतन है, नरेश है, राम प्रवेश है, लगातार सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो सभी जाग गए होंगे। रवि ने 2 बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, पर मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है, दूसरी पर 20% हानि, कुल मिला के कितना परसेंट लाभ या हानि, इसको देखते ही आप मार दिए होंगे आंसर 4% हानि। मारे होंगे कि नहीं मारे होंगे? यहाँ पे मेरे शेर बहादुरों, इस सिस्टम बंद क्या कर दिया करो, लाइट आ गया होगा। लाइट का आना जाना शुरू हो गया। चलो सुपर फास्ट चलेंगे, लाइट भी कट आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है, ठीक है। वो बोला मेन लाइन बंद करो, हाँ चलो ठीक। चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुर। रवि ने 2 बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है और विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को इतना में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। और मैंने आपको नोट्स लिखा है बड़ा बेहतरीन ढंग से कि यदि दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, याद है ना आपको, बेचा जाए तथा X% लाभ एंड X% हानि हो, मतलब पहला पर X% लाभ, दूसरा पर X% हानि हो, तो हमेशा x²/100% हानि होती है, हमेशा x²/100% हानि होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना मेरे प्यारों। तो अब निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, प्रत्येक को इतना में बेचा, पहला पर 20% लाभ है, दूसरा पर 20% हानि है, तो पूरे लेन देन में 20 के स्क्वायर बटा 100 यानी 4% हानि हो जाएगी। 4% हानि विदाउट पेन आप आंसर मार सकते थे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा भाई, धनराज हैं, सुधीर हैं, नीतीश हैं, अभिषेक हैं, क्या है, संटू है, कितना सबका नाम लेते रहे, ढेर सारा बच्चा है, धर्मेंद्र है, शाहू, सोनू, क्या क्या, धनंजय है। चलिए ठीक है, नाम में क्या रखा है मेरे प्यारों। आ जाओ मेरे शेर बहादुर, बढ़ते हैं। अब एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जैसे बेलन आता है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। माइंड में आना चाहिए फॉर्मूला, कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई को आधी कर दी जाए। तो बोले सर त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई को आधी कर दी जाए, त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए तो परिवर्तन क्या होगा? कुछ नहीं, हम जानते हैं मेरे प्यारों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं कि पहले और बाद में 2πr/h रहने दीजिए, फिर बाद में कह रहा है 2π, अब त्रिज्या को आप दुगनी कर रहे हैं, त्रिज्या दुगनी मतलब 2r हो जाएगा r के बदले, और ऊंचाई को आधी कर रहे हैं मतलब h/2 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या परिवर्तन होगा? तो बोले सर परिवर्तन क्या होगा, 2π कटिए जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 8 से r, h से h कट जाएगा, 1:1 हो गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने त्रिज्या को दुगनी करके देख लिया, ऊंचाई को आधी करके देख लिया, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितना है बाद में भी उतने रहेगा। बढ़ते चलिए, अरे भाई नवीन भी हैं, क्या कौशल भी हैं, क्या सतीश भी है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब इतना में दिखता है 5-6 कमेंट, बाकी तो पार हो जाता है ना हम चलो आ जाओ।
सब हैं जिनका नाम नहीं लिए वो भी हैं। 4800 के 25% के 15% का 10% कितना है? सुपरफास्ट। चलिए तो बोलिए सर 4800 के 25% यानी 25/100 के 15% यानी 15%, 15/100 के 10% यानी 10/100 कितना है? इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। जल्दी से काट के बताओ, जल्दी से काटो मेरे शेर बहादुरों। काटना क्या है? 25 चौका 100 तो ऐसे ही हो गया मेरे बहादुर। 2 शून्य से इधर वाला 2 शून्य उड़ा दो, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 काट दो, 4 दूनी 8, 8 छक 48 हो गया और 6 तिया यहाँ पे 18 हो गया। मतलब बेरहमी से काटते गए अंत में जो बचा वही आंसर हो गया। तेजी से काटने का प्रयास करो, तेजी से काटने का प्रयास करो मेरे बहादुरों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा, बड़ा ही शानदार है। ये चोर वाली बातें हैं। जब चोर भागता है तो हमेशा पीछा करेगा सिपाही या मालिक जो भी। कहता है कोई चोर एक पुलिस द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करेगा। जब पीछा करने वाली बात हो, चाहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी करे या चोर का पीछा मालिक करे या तो खरगोश का पीछा कुत्ता करे, जब पीछा करने की बात है तो समान दिशा में चलेगा। तो यहां पे मेरे शेर बहादुरों आप देख लीजिए, यहां पे पुलिस है या सिपाही है जो भी कहिए, यहां पे पुलिस है और 150 मीटर की दूरी पर यही दूरी का काम करेगा। यहां पे चोर को देखा गया, अब पुलिस को देख के चोर भागने लगेगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा करेगा। तो पुलिसकर्मी का क्या, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः मतलब चोर का चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? अभी तो उनके बीच की दूरी 150 मीटर है, लेकिन 6 मिनट के बाद भी कुछ दूरी उनके बीच की रहेगी या नहीं रहेगी? तो हम ये देख लेते हैं कि जब समान दिशा में जा रहा है, पीछा कर रहा है, तो 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा ये देख लेते हैं। 6 मिनट में तय दूरी, 6 मिनट में तय दूरी, तो दूरी बराबर होता है मेरे प्यारों चाल गुना समय। तो चाल कितना है? तो बोले सर चाल ई12 है, ये 11 है, चूंकि पीछा कर रहा है समान दिशा में, तो समान दिशा में चाल घट के 1 हो गया। लेकिन चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 गुना कई सेकंड में, कई मिनट में, 6 मिनट में, तो 6 से गुना। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल चुके हैं तो समय को सेकंड में रखना होगा, तो 6 मिनट को फिर सेकंड में बदलना है, तो 60 से गुना। एकदम गौर से समझिए, कुछ नहीं है। पहले से तो 150 मीटर ये दोनों की दूरी है, पुलिस दौड़ना शुरू किया, पीछा कर रहा है चोर का, तब 6 मिनट के बाद कुछ तो नजदीक चोर के चल गया होगा, तो बोल रहा है 6 मिनट के बाद अब उनके बीच की दूरी क्या है? तो 150 का गैपिंग है। हम सोचते हैं कि 6 मिनट में कितना दूरी तय किया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल चूंकि सापेक्षिक चाल है, घटेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको 5/18 किए 6 मिनट में, तो उसको सेकंड में बदल दिए। चलिए काटते हैं मेरे बहादुरों, बेहतरीन ढंग से काटते हैं। देखिए 6 या 18 हो गया, 3 से काटेंगे 20 बार में, 20×5 100 मीटर। लेकिन 100 मीटर आंसर नहीं होगा, ये तो 6 मिनट में तय दूरी 100 मीटर है, हमें तय कितना करना है? 150। इसलिए अभी भी 150 में से 100 घटा देंगे, 50 मीटर की दूरी है। दोनों के बीच कितना की दूरी है? 50 मीटर की दूरी है। 150 में 100 मीटर का गैपिंग तय हो गया, तो 100 आंसर नहीं मारना है। पूछ रहा है कि इतना के बाद उनके बीच की दूरी कितना बचा, तो उनके बीच की दूरी अब 50 मीटर बचा। चूंकि 150 में 100 तय हो गया, 50 मीटर बचा मेरे प्यारों, 50 मीटर बचा मेरे बहादुरों। आ जाओ आगे। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी खेली, 85 रन बनाए, तो उसके औसत रन 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद इसका हॉट ट्रिक बताए थे, आप पढ़े होंगे एवरेज, कभी न कभी तो पढ़े होंगे, सुपर 50 पढ़े होंगे, एवरेज में स्पेशल टाइपिक क्रिकेट बल्लेबाज संबंधित मैंने पढ़ाया है। क्या 13वीं पारी में 85 रन बनाया, तो 13वीं खेलने के पहले 12वीं खेला होगा, तो 13वीं में 85 रन बनाने के कारण 5 बढ़ गया। यानी 13वीं में जितना कम था 5-5 उतना तो बनाया होगा, प्लस 12 पारी में और 5-5 बढ़ाया है। तो कभी भी 13वीं पारी पूछ रहा है, 13वीं पारी के बाद औसत, तो क्या करेंगे मेरे प्यारों? 85 तो बनाया है, लेकिन 12 पारी का घटा देंगे, 12 गुने 5, 5 बढ़ाए तो 12 गुने 5, 4 बढ़ेगा, 12 गुने 4 3 बढ़ेगा, तो यह 85 - 60 बराबर 25 रन।
ठीक है। और यदि पूछता 12वीं पारी तक का औसत क्या था, तो उसको 85 माइनस 13 पचे 65 घटा दे। जैसे 10 पारी खेला और 10वीं पारी ही पूछ रहा है तो 9 से गुना करके घटाएंगे, 9वीं पारी पूछेगा तो 10 से गुना करके। यहाँ 13वीं पारी खेला और 85 रन बनाया तो 12 पचे 60 घटा देंगे, 13वीं पारी तक का औसत निकल जाएगा। 13वीं पारी तक का औसत निकल जाएगा। तो यहां पर 13वीं पारी का औसत निकल गया। हाँ 12वीं पूछता तो फिर 13 पचे 65 घटाते, 20 नहीं होगा आंसर। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। बड़ा ही सिंपल है, पहले ए बी का रेशियो हम लोग निकालेंगे। यहां पे दिया हुआ है 2a प्लस बी बटा, देखिए मेरे प्यारे 2a प्लस बी बटा a प्लस 4b बराबर 1। तिरछा गुना करेंगे बाबू, 2a प्लस बी बराबर a प्लस 4b। यहाँ a को एक तरफ ले जाएंगे जैसे 4b है, 2a है, a को इधर लाएंगे तो बचेगा a मतलब 1a। अब b को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 3b। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर है, कोफिशिएंट उलट जाता है, 3:1। अब जहां पे a नजर आ रहा है 3 डालो, जहां पे b नजर आ रहा है 1 डालो। तो इसका मान पूछ रहा है a प्लस बी बटा a माइनस बी। a है 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1, 4 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। एक्स ने कुल 180 में 40 पेंसिल खरीदी, 180 में 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब समझते हैं 2 गुने 12 24, 24 पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर क्या है? बोलिए सर क्या बात कर रहे हैं, एक पेन और एक पेंसिल निकालना है, भागा दे दीजिए। यहाँ पे पेंसिल का कीमत कितना हो गया, 180 रुपया में 40, तो संख्या ऊपर रुपया नीचे काटेंगे बाबू, 1 शून्य कट गया, 4 से 4.5 में। उसके बाद पेन, पेन का निकालिए, पेन 180 रुपया में 24 खरीदा, 180 बटा 24 काटिए। यहाँ पे अभी काट दीजिए आप, 4 से 6 बार में या 12 से 2 बार में, 12 से 15 बार में, 2 से काटेंगे 7.5। अब आप सोचिए कि एक पेंसिल का कीमत 4.5 है, एक पेन का कीमत 7.5 है, दोनों में अंतर कितना का है बाबू? अंतर है 3 रुपया के। अंतर कई रुपया का? पेन और पेंसिल की कीमत में 3 रुपया के अंतर है। खेल है कैलकुलेशन का, चलिए दहाड़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। ये देखने में सिर्फ बड़ा है बड़ा लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप जिसको कहते हैं, एकदम लॉलीपॉप। देखिए 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम आयु या उसके बराबर। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम आयु के हैं? तो आप सोच लीजिए ऊपर वाला लाइन का क्या महत्व है। जब 50 वर्ष से 20% पुरुष 50 वर्ष से अधिक के हैं फुटबॉल खेले वाला, तब बाकी जो 80% बनेगा वो 50 या उससे कम के होंगे। क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन? तो यहां से शुरू हुआ कि यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने परसेंट पुरुष खिलाड़ी 50 वर्ष से कम आयु के होंगे? तो सोचिए 50 से अधिक फुटबॉल खेलने वाले 20% पुरुष हैं। कितने? 20% पुरुष। तो इसलिए 50 या उससे कम 50 या उससे कम, देखिए इन बोल रहा है 50 से कम या उसके बराबर, तो 50 से अधिक हो गया 20%, और पुरुष हो स्त्री हो महिला हो बच्चा हो कोई भी राशि 100% होता है। तो जिसमें 50 से अधिक हो गया 20%, तो 50 या उससे कम हो जाएगा 80%, कुल मिला के 100%। तो यही पूछ रहा है कि 50 या उससे कम आयु के कितने पुरुष फुटबॉल खेलते हैं? तो 80%। कितना परसेंट? 80%। सिर्फ घुमाने के लिए ऊपर लिख दिया। कितना परसेंट मेरे शेर बहादुरों? 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए दहाड़ते हुए। कहता है एक व्यक्ति की आय है बाबू 95,000 और उसका व्यय है 75,000। आय में 18%, व्यय में 12% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितना वृद्धि? ये तो भाई एवरेज तोड़ेंगे, ये तो भाई एवरेज तोड़ेंगे बाबू धुआं धुआं करके। इसका आय कितना है बहादुर? तो 95,000 है इसका आय। उसका व्यय मतलब खर्चा कितना है बहादुरों? 75,000।
तो अपने आप पता चल जाएगा कि बचत कितना होगा। जैसे 95,000 कमाता है, 75,000 बाले बच्चे खा जाता है, तो खर्चा 20,000। क्या कहते हैं? अब देखिए, आप चाहें तो ऊपर काट सकते हैं, जैसे 3 शून्य 3 शून्य, तो ऐसे ही कट रहा है 3 शून्य 3 शून्य, 5 से भी कट रहा है, 19×5 = 95, 15×5 = 75, 4×5 = 20, रेशियो काट दिए। ये आय है, बचत और व्यय मिला के आय बनता है। अब कहता है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो गई और व्यय में 12% की वृद्धि। तो बोल रहा है बचत में कितना वृद्धि? तो बोलिए सर एवरेज आय टोटल होता है, टोटल में से व्यय को घटा दीजिए। 18 में 162 या 19 152, 18 में 162 के 2 बच गया 16, 18 के 18, 18 और 16 कितना होगा? 34। इसमें से 180 घटेगा और बटा में 4, 2 में 0 घट गया बाबू 2, 4 है, 14 में से 8 घट गया बहादुरों 6, 2 है, 2 में से 1 घट गया तो 162/4, भागा दीजिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 बच गया 2, तो 0 बार दशमलव 5 के 20, यानी कितना परसेंट वृद्धि होगा बचत में? 40.5% वृद्धि होगा बचत में। बचत में वृद्धि कितना हुआ बाबू? 40.5%। 40.5%। कितना मजेदार है, कितना आनंदित करने लायक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। कहता है दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। बोले सर कितना? बहुत ही आसान है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य। खरीदा है बाबू 3,50,000 में, बेचा है 4,35,000 में। आप काट भी सकते हैं, 3 शून्य पहले काट दीजिए, और भी आप चाहें तो काट सकते हैं, या सीधे सोच लीजिए, देखिए कितना लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर क्रयमूल्य नीचे रखना है, 350 नीचे, 350 और 435 है, 85 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। पॉइंट में आएगा तो डरना नहीं है, बेरहमी से काटिए, काटते जाइए। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 17×5 = 85, 7×5 = 35, ऊपर आ गया 170/7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 17 बच गया 3 दिन पर 0, 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बच गया 2, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 7 8 56, तो 24.28% के करीब करीब आएगा। इसको आप लगभग में 24.3% भी लिख सकते हैं, लगभग में 24.3% भी लिख सकते हैं। आप मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है बहादुर की एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या होगा? बोलिए सर क्या बोल रहे? व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा बाबू, और ऊंचाई तो 2 ही है, तो इसके पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण का योग क्या होगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सभी को पता है, बेलन का क्या होता है? 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सभी को पता होता है 2πRh + πr²। अब इस सब का योगफल निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेगा तो 2π यानी 4πRh + πr²। ओ πr² नहीं, 2πr², क्योंकि बेलन में ऊपर भी, संपूर्ण पृष्ठ में 2πr², क्योंकि ऊपर भी होता है वृत्ताकार, नीचे भी होता है। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh + 2πr²। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, याद है ना आपको? इसको 2πr कॉमन लेके प्लस r भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 4πRh + 2πr²। अब यहाँ पे 2πr कॉमन ले लीजिए, 4πr में 2πr कॉमन ले लिए तो 2h बच गया, और 2πr कॉमन ले लिए तो r बच गया। अब देखिए मान रखेंगे बाबू, 2 × 22/7 है, त्रिज्या कितना है? 7 है, 2 गुना ऊंचाई कितना है? 2, फिर त्रिज्या कितना है? 7। मुझे नहीं लगता इसको कैलकुलेशन करने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। ये हो गया 22 दूनी 44 और गुना 4 7 4 11, गुना करिए 11 चौक 44 के 4 बाबू, बच गया 4, 11 44 और 4 48, 484। 484 जब तक तोड़बो ना तब तक छोड़बो ना। तो कुछ नहीं किया, फार्मूला जान रहे हैं, बस लगा दिए हैं।
जानना है, लगाना है, यही तो खेला है। आज एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या, तो मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व जो बोल रहा है वो पी मान लीजिए, 3% बढ़ा है बाबू, तो 103, 103 2 बार होगा ना जी। मान लीजिए पी है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितना है, पी है, तो 103/100 और फिर 3% बढ़ा, 103/100 बराबर 21,218। अब काटेंगे बाबू, कुछ नहीं कट रहा है तो 103 के स्क्वायर कर दो। 100 से अधिक संख्या का वर्ग करना चुटकियों में सिखाएं, चुटकियों में। 100 से 3 ज्यादा है, 3 के स्क्वायर कर दो, 2 अंक लिख दो, 09। 100 से 3 ज्यादा है, 3 दूनी 6 जोड़ दो, 106। अब आप गौर से देखिए, 106 दूनी 212, 9 दूनी 18, 2 बार में कट रहा है। इस 100 व 100 तिरछा गुना होगा बाबू, 20,000 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी का मान 20,000 हो गया। तो यही तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या हम लोग माने थे। देख रहे हैं ना कितना आसान है भालुओं की संख्या निकालना। आ जाइए 13 पहुंच गए सुपर फास्ट। कर ए अपने वेतन का 45% भोजन पर, अपने वेतन का 5% वृद्धा भवन में दान कर देता है, वृद्धा भवन में। तो 45 और 5 50 दान कर दिया। भोजन और वृद्धाश्रम में कुल मिला के इतना दान किया, 28,500। आपके अनुसार 45 और 5 50% दान किया, तो दान किया हुआ राशि की तुलना दान किया हुआ राशि से। तो ए की आय क्या है, 100 से। दान की राशि, दान से 50% कुल मिला के दान हुआ है, और दान की राशि है यहाँ पर कितना, 28,500। तो दान की तुलना दान से, कुल आय निकालना है 100 से। मुझे लगता है मेरे शेर बहादुर आप बेरहमी से काटिएगा और आंसर ले आइएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती है, मिक्स प्रोपोर्शन, काम नीचे बाकी सब ऊपर। जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में। पहले रेशियो निकालेंगे, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। आप पढ़िए, मिक्स प्रोपोर्शन मैंने आपको पढ़ाया, मिक्स प्रोपोर्शन मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया, मैथ महा रिवीजन बैच में पढ़ाया कि जब अलग अलग कैटेगरी के लोग, पुरुष बच्चा, स्त्री पुरुष काम करने वाले हो, तो सबसे पहले क्षमता का रेशियो निकालते हैं। और क्षमता जो होता है मेरे शेर बहादुरों, समय के विलोमानुपाती होता है। तो 5 महिलाएं यानी 5 वोमेन 8 दिन में जितना काम करती है, 8 बच्चे मतलब 8 चाइल्ड, सी से चाइल्ड समझिएगा, उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो वोमेन और चाइल्ड का रेशियो निकालते हैं। देखिए 8 से 8 कट गया बाबू, 5 1 5, 5 दूनी 10। वोमेन और चाइल्ड 2:1। अब जहां पे भी वोमेन देखिए 2 से और चाइल्ड देखिए 1 से, गुना करिए। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो किसी एक को पहले लेके चलिए। 5 महिलाएं, तो महिला को 2 से गुना, 5 दूनी 10, 8 दिन में काम को पूरा करती है। तो अब जो पूछ रहा है उसको लेके चलेंगे। 2 महिलाएं तो 2 दूनी 4, 4 बच्चे तो 4 इकाई 4, 2 महिलाएं 2 दूनी 4, 4 बच्चे 4 इकाई 4, तथा है और है मतलब प्लस, तो 4 4 8 हो गया, 8 हो गया। तो बोल रहा है कि कई दिन में पूरा करेंगे, डी दिन में। तो काट दीजिए जल्दी से, 8 से 8 कट गया, डी बराबर 10 दिन। यानी 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिलके मेरे प्यारों कितने दिन में काम कर देंगे, 10 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। 15 बड़ी मजेदार और लाजवाब है। कहता है एक टेबल फैन को 27.06 में बेचने पर, इसे 22.30 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। समझ रहे हैं आप? करा एक टेबल फैन को 28.27.06 में बेचने पर, इसे 22.30 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य, मतलब बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुरों। पहली बात तो यह है कि डबल विक्रय मूल्य है। कहता है एक टेबल फैन को इतना बेचने पर इसे इतना बेचने की होने वाली हानि 14% अधिक लाभ मिलता है। ये आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, उसमें मैंने आपको स्पेशल टाइप ही पढ़ाया था 10-12 क्वेश्चन का, कि जब दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से लाभ हानि का रेशियो दिया रहे तो लाभ हानि का अंतर विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो पहले देखिए, पहला इसका विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 28.27.06, और दूसरा इसका विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य यह हुआ, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 22.30। कितना है, 22.30।
होने वाली हानि से 14% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? मतलब इतना पर बेच रहे हैं तो ये लाभ है और इस पर हानि हो रहा है, लेकिन ये लाभ है जो इस हानि से 14% अधिक है। तो जिससे कम या अधिक हो उसको 100 मानेंगे, तो ये 100 होगा, ये 114 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ हानि का रेशियो निकल गया 57 दूनी 114 और 50 दूनी 100। ये जो निकला लाभ और हानि का रेशियो निकला, ये लाभ हानि का रेशियो मतलब इसको आप प्लस बोल सकते हैं, इसको आप माइनस बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ मौखिक रूप से ही बोलूंगा कि जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य के अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। विक्रय मूल्य के अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। विक्रय मूल्य के अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो यहां पे देख लीजिए, बड़ा मजेदार है, देखिएगा यहां दोनों में अंतर कितना का है। बोलिए सर अंतर घटाइए ना, यहां भी दे दीजिए। 6 में से 6 घट गया, 0 में से 0 घट गया, और यहां पे देख लीजिए आप 7 में से 0 घट गया, 7 हो जाएगा। 2 है, 2 में से 3 नहीं, 12 में से 3 घट गया, 9 हो जाएगा। अभी 27 में से यानी 500, यहाँ पे अंतर है मेरे शेर बहादुर 597.06। दशमलव से सिर्फ नहीं डरिए, ये क्वेश्चन बड़ी सीधा सीधा पूछता है। यहाँ पे उलझाने के लिए ऐसा किया है। दो अलग अलग विक्रय मूल्य है, पहला पर बेचने से जो लाभ होता है दूसरका पर के हानि से कितना 14% अधिक है। मतलब यहाँ हानि 100 हो रहा है तो ये लाभ 114 है, तो ये लाभ और हानि का रेशियो निकल गया। और विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है जब एक ही वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेचते हैं। तो यहाँ पे अंतर हो गया 597.06। अब यहाँ पे जो अंतर होगा मेरे प्यारों, ई प्लस है, माइनस है, तो 107 का आंसर होगा। 107 का अंतर होगा। तो अंतर की तुलना अंतर से, यदि आप 57 से गुना करते हैं तो इसमें आपको घटाना पड़ेगा, यदि आप 50 से गुना करते हैं तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। तो चलिए 50 से ही गुना करके हानि निकाल देते हैं। तो यहां पे काटिए, पॉइंट काटिए तो नीचे 100 से गुना होगा। 50 दूनी 100 हो गया बाबू। अब देख लीजिए 107 से कटने की कोई संभावना है? अच्छा 2 से ही पहले काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब 107 से काटने की कोई संभावना है तो देखिए 107 से 2 बार में तो कम से कम कटेगा ही। कई अंतिम में 3 आ रहा है, 7×63 7×63 चलिए भाग दे देते हैं, दिक्कत क्या है। 107 से भाग दे देते हैं 29, 85, 3 में, मतलब एकदम 3-4 क्वेश्चन का समय इसमें खाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए 107 से 2 बार तो कम से कम लगाइएगा ही, 214। यहाँ 4 बच गया बाबू, यहाँ 8 बच गया, 5 उतारेंगे। कम से कम कई बार लगे? 8 बार तो नहीं लगाइएगा, क्योंकि 8 बार में 856 हो जाए, तो 7 बार लगाइएगा। 7 बार लगाइए तो देखिए 7 या 21 के 1 बचा 2, 7 है 70 और 2 72। फिर यहाँ पे हम सभी का कितना बचेगा? 5 में से 1 घट गया, फिर 4, 4 में से 2, फिर 124, फिर 3 लगाइए। अब कई बार लगाइएगा? तो बोले सर 100 है, 12 बार नहीं, 12 बार नहीं लगेगा, सॉरी 124 कहाँ से बच गया? तब तो फिर 8 बार लगाने में 856 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गलती की। 7 सते 49 के 9, 7 सते 49 के 9 बचा 4, 7004 और 7 1 7। अब यहाँ पे देखिए घटा कर लिख रहा हूँ, 15 में से 9 घट गया 6, ये 3 बच गया, 13 में से 4 घट गया 9, 96 बचा। अब 3 उतारेंगे, 3 उतारेंगे तो कई बार कम से कम लगेगा बाबू? 9 बार में आ रहा है, देखिए 107 गुना 9, 963, 963 तो कट गया। यानी कितना बार में कट रहा है? इससे 107 से कट रहा है 279 बार। तो ये 279 जो हुआ हानि हुआ, क्या हुआ? हानि। तो 279 हानि कब हुआ? 279 हानि कब हुआ? जब आप 22-30 में बेच रहे हैं। तो 22-30 में बेचने से 279 का हानि है, तो इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 22 30 प्लस 279। अब जोड़ेंगे 9 और 0 9 हो गया,
7 3 10 के 0 बचा 1, फिर 22 और 2 24 1 25, 25 0 9 रुपया। उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम लोग। है जोड़ेंगे कितना में? 22 से 30 में ना, 22 30 में 2 जब जोड़ेंगे, ओहो ये तो आया क्रैमुल। ये क्या आया मेरे शेर बहादुर? क्रैमुल। गजब है यार, क्रैमुल हुआ। ये क्या हुआ? क्रैमुल। उसके बाद 14% लाभ पर भी क्रैमुल बोल रहा है, एकदम दिमाग का दही बना दिया। 14% लाभ पर भी क्रैमुल, 14% लाभ पर भी क्रैमुल, मतलब समझते हैं आप? 2509 की तुलना कितना से? 100 से। 14% लाभ पर विक्रय मूल्य 114 से। अब इसको काटिए, यही आएगा आंसर। इसी में से कोई आ जाएगा, आप काट के देखिए। दिमाग का दही बना दिया ये क्वेश्चन, देख लीजिए बढ़िया से काट के। इसको लगता है और आसान से भी हम बनाए थे क्या? 14% अधिक हान नहीं, ऐसे ही बनेगा, और कोई उपाय भी नहीं है। देख लीजिए इसको बढ़िया से। सबसे पहले क्रम, ये क्वेश्चन हम लोग ढेर सारा बनाए हैं, लेकिन दिक्कत ये हुआ है कि इसमें इतना ना लेंदी कैलकुलेशन पॉइंट देके, जब एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है तो यही सब करता है, ठीक है ना, यही सब करता है। ये क्रैमुल निकाले, बेचारा घर में झगड़ा करके आता है और बच्चा को परेशान कर देता है। आ जाओ मेरे प्यारे। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई, जब कोई रेलगाड़ी पुल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है बाबू? दूरी। उसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब लंबाई चूंकि जुटेगा, ट्रेन की लंबाई है 120, पुल की लंबाई p मान लीजिए, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 कै सेकंड में बाबू? 18 सेकंड में। जल्दी बताइए p का मान क्या होगा? 18 18 कट गया, 6 5 300 हो गया, 120 जाके घटेगा तो 180 मीटर। पुल की लंबाई हो गया 180 मीटर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब एग्जामिनर चाहेगा तो वो एकदम आसान सा, आप जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट, फिर भी आपको समय खा जाएगा, दशमलव में उठपटांग टाइप के देखे। आ जाइए। सोनाल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिन में, और रोहन 38 दिन में, और मोहन, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, रोहन और सोनल 38 दिन में। ये तो हम लोग बनाए हैं कि ए बी बी सी सी ए दिया रहे तो ए बी सी हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करें? तो देखो मैं लिख देता हूं, सोनल प्लस अर्जुन मिलके 57 दिन, ध्यान देना। फिर अर्जुन प्लस रोहन मिलके 38 दिन, और फिर बोल रहा है मेरे प्यारो रोहन और सोनल, रोहन और सोनल मिलके 38 दिन। तो ए बी बी सी सी ए दिया रहे। सबसे पहले तो टाइम वर्क का नियम है कि समय है बाबू, समय का उल्टा क्षमता, 1/57 1/38 1/38। एलसीएम निकालिए तो 114 होगा। 57 से 2 बार में, 38 से 3 बार में, 38 से 3 बार में। कभी भी ए बी बी सी सी ए दिया रहे तो यहाँ सोनल अर्जुन और रोहन तीनों को निकालना है, तो तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, इन बताए थे 3 3 6 2 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा बाबू 4, यानी तीनों की क्षमता 4 आ गया। किसी एक को लेकर चलिए 114 बोल रहा है, तो सोनल अर्जुन और रोहन मिलकर, मतलब तीनों मिलकर, तो तीनों की क्षमता 4 है, तो 4 के क्षमता स्काई दिन में डी दिन में, तो डी बराबर हो जाएगा 114/4। भागा दीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 दूनी 4 57, 57/2 28.5 हो जाएगा, यानी तीनों मिलके करेगा बाबू तो 28.5 दिन में काम को लपेट देगा। बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मात्र 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, मोहन एक टेबलेट को 28-32 पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबलेट का क्रय मूल्य क्या होगा? बोलिए सर 28-32 में बेचने से उसको 18% लाभ हो रहा है, तो इसकी तुलना 118 से, इसकी तुलना मेरे बहादुरों 118 से, और क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 से। ये तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में क्वेश्चन है ही नहीं। काट लोगे? मुझे लगता है आप सभी सुपरफास्ट विद्यार्थी जुड़े हुए।
40 देखिए करना होगा, सेट देख के आइए, हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए। मिक्स प्रैक्टिस नहीं करिए तो हर साल आप चैप्टर वाइज ही पढ़ के रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं चैप्टर वाइज पढ़ना गलत है, मिक्स प्रैक्टिस नहीं करिए तो स्पीड कॉन्फिडेंस कहां से बढ़ेगा। इसलिए अपने भाई बहन को सबको जो सोए हुए हैं जगाइए कि एसएससी जीडी देना है तो फॉलोअप प्रैक्टिस बैच आरके सर का ज्वाइन करिए। बिहार एसएससी के लिए आप ज्वाइन करिए धुआंधार प्रैक्टिस बैच, एकदम अद्भुत स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा मिक्स प्रैक्टिस करते करते। हर एग्जाम के लिए फायदेमंद। 40 से 50 के बीच आवाज संख्या कौन है? एगो तो 41 हो जाएगा, एक 43 हो जाएगा, 41 हो गया, 42 तो नहीं होगा, 43, 44, 45, 46 तो नहीं होगा, 47 होगा, 48, 49, 50 तो ये 3 ही होगा, 41, 43, 47। और कोई है जो 40 से 50 के बीच आवाज संख्याएं हैं? तो कितनी आवाज संख्याएं? 3। आगे बढ़ते हैं बाबू। कहता है कि कपड़े की दुकान में ने 60-30% की छूट की घोषणा की। रिवान नाम का बंदा है जो 810 रुपया बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होगी? यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540, तो पहले संपूर्ण अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ 810 की बचत हो रहा है, यहाँ 30% की बचत। पूरा अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से, है ना। पूरा अंकित मूल्य निकालना है मतलब टोटल शर्ट का, तो काटिए 27 या 81, 2700। हमें शर्ट की संख्या पूछ रहा है, शर्ट की संख्या, तो टोटल 2700 का शर्ट खरीदेगा तब जाके उसको 810 का छूट मिलेगा। तो 2700, एक शर्ट का कीमत है 540। बताइए काट के किसका आंसर क्या होगा? कितना शर्ट खरीदेगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए बेरहमी से। एक इस कुछ नहीं करना है बाबू, ए बी बी सी दिया हुआ है, ए बी सी निकाल के मान रख दीजिए, रख दीजिएगा। ए अनुपात बी है 5:6, बी अनुपात सी है 6:7। एबीसी तो आप जानते हैं, यहां पर तो ऊपर भी बी 6 है, नीचे भी बी 6 है, तब तो रेशियो 5, 6, 7 है, जो दिख रहा है जिसका मान वही हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ पे बारी बारी पुट करना है, पुट करो मान और जल्दी से बताओ रेशियो क्या है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का बन जाएगा। मेरे बहादुरों आगे बढ़ो। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है, उसका हानि क्या होगा? तो पहले बंदा 15 बढ़ाया, फिर 20 छूट दे दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 गुना 20/100। लो बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया, 15 गुना 20/100। लाइट तो आया हुआ। चलो काट दो बाबू, काट लोगे ना? जो आएगा वही हानि हो जाएगा, माइनस में आएगा, बताइए कितना परसेंट हानि। चलो बढ़ते चलते हैं, दहाड़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। 23 कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 मीटर है, वही 56-32 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है इसकी गहराई क्या होगी? गहराई मतलब ऊंचाई। हम सभी जानते हैं बाबू कि बेलन का आयतन क्या होता है, जानते हैं कि नहीं जानते? बेलन का आयतन होता है πr²h, जो कि दिया हुआ है 56-32। पाई का मान 22/7 होता है, r² मतलब 8 गुना 8 और h तो निकालना ही है 56-32। मुझे उम्मीद है आप काट लोगे लेफ्ट राइट करके, h का मान निकाल लोगे। ऊपर से ऊपर काटो, कटेगा ना? काटने में बेरहम बनिए, तभी आपके सामने मैं थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। आ जाइए बाबू। 24 संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, 25% की कमी। तो नई संख्या क्या है? 350 है, पहले 20% बढ़ाएं 120/100, फिर 25 कमी किए 75/100। इसको काट के जो बचेगा वही नई संख्या होगी। कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, अब किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितना करिएगा आप में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप अपन बाल बच्चा के लिए नहीं छोड़िएगा, आपको करना है कॉपी पेन लेके। 25 लास्ट क्वेश्चन है, 26वां एपिसोड का रीजनिंग हम लोग कल करते हैं धुआं धुआं। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है ए से इस काम को। बोले सर हलवा क्वेश्चन है। ए और बी 10 दिन और 15 दिन में कर सकता है, तो पहले बाबू क्षमता निकालेंगे। ये समय है, समय को उल्टा मेरे बहादुरों क्षमता। 15 इधर 10 इधर, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। टाइमर का नियम है, जो दिया हुआ लेफ्ट लेके चलिए, 10 दिया 30 या 15 दूनी 30। कहता है बी अकेले 3 दिन काम किया, बी अकेले किया 3 दिन, तो द्वितीय 6 बस छोड़ दिया, तो ए का क्षमता 3 है, कई दिन आओ करेगा? डी दिन।
तो 3 दूनी 6 इधर आके घटे तो 24, 3D बराबर 24 बचेगा। तो D बराबर 8, यानी शेष काम को ए अकेले 8 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा बहादुर? 8 दिन में। मिलता है नेक्स्ट सेट में। सभी शेर बहादुर दहाड़ने के लिए डेली तैयार रहिएगा। यूट्यूब पे रात में 8 बजे जुड़िए। चैप्टर वाइज मैथ तुम्हारी रिवीजन बैच का बचा हुआ पार्ट्स करवाऊंगा। सभी शेर बहादुर अपने भाई बहन को जरूर बताइए प्रैक्टिस के लिए। मिक्स प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कितना महंगा महंगा कोर्स खरीद लीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पीड चाहिए तो फौलाद बनना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।